हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हैप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप भी दे दीजिएगा। आज कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाली है मेरी बातों से, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, चापलूसी चाटने वाला काम नहीं करती। ठीक है, जो सही होता है मैं सही को सही ही बोलती हूँ। चाटुकारिता मेरे साथ नहीं हो पाएगी। जो चाटने का काम करे वो चाटे। ठीक है, यहाँ पे मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, या फिर डांसर दीदी की तरफ से गलती हो या फिर डांसर भैया की तरफ से गलती हो। एक चीज तो आप मान लीजिए कि जितने भी डांसर भैया के जो चाटुकारिता चाटने वाला काम करता है, वो सब जो है सही और गलत को भी देखकर अनदेखा कर दिया जाएगा। इसमें कोई दोहरा राय नहीं। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। एक तरफ जब मैं डांसर दीदी और डांसर भैया की शादी की बात कर रही थी तो फिर मुझे गाली दिलवाया गया। ठीक है, कि ये भाई बहन के रिश्ते को शादी करवा रही है, वो करवा रही है, वो करवा रही है। ठीक है, मगर यहीं पर आज मैं जिक्र करने वाली हूँ। डांसर भैया जो है 2-3 फीमेल डॉग को पोस रखा है। उसको सिर्फ भोंकना है। डांसर भैया की तरफ से रोटी मिलती है, उसको बस खाना है और भोंकना है। उसको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बस डांसर भैया बोला है कि तुम भोंको तो भोंको। ठीक है, अब यहाँ पे एक चिमकांडी आंटी है। ठीक है, चिमकांडी आंटी के बारे में बात करने वाली हूँ। है तो उम्र में बहुत बड़ी, मगर इनकी खुद की बुद्धि विवेक नहीं है। एक नंबर की वो डफर गवार हैं। ठीक है, वैसे ऐसे नहीं मुझे बोलना चाहिए, मगर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। चिमकांडी आंटी के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डांसर दीदी को मांग में सिंदूर लगाकर डांसर भैया के साथ रोमांटिक वीडियो बनाई है। ठीक है, अब क्यों बनाई है भाई, देख लो भाई। ये सब इतने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं ना कि इसका आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद भी नहीं कर सकते। सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं और सच को बता नहीं सकते। जब डांसर भैया जो है इकबाल खान के टीम से नाज जारा से मिलने के लिए गया तो यहाँ पे इंसानियत दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं भी पूछना चाहती हूँ कि इकबाल खान ने भी तो इंसानियत दिखाई थी डांसर दीदी के साथ। उसके साथ क्या कर दिया था, वो मदद ही कर रहा था ना। तो ऐसा किस लिए डांसर दीदी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया? क्यों उस बच्ची के साथ इतना गंदा अपशब्द उस इकबाल खान को लगाकर बुलवाया गया? उसका भरपाई कौन करेगा? और रही बात, एक और मोहतरमा जो सपोर्ट करने के लिए आई हैं और करती भी हैं, बीच बीच में जाती हैं मिलने के लिए, मगर वो बोली थी कि मैं काफ़ी दिनों से इवेंट वगैरह में ऑर्गेनाइज करती हूँ, करवाती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों से जान पहचान है, नॉलेज है, तो मैं डांसर दीदी को काम दिलवाऊंगी। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन जो कपड़े उपड़े होते हैं तो साड़ियाँ वगैरह पहनकर रील वगैरह शूट करके इससे इनकम भी हो जाती है और डांसर दीदी का फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, रील भी शूट हो जाएगा नए नए कपड़े में और फायदा भी हो जाएगा। जो कि ऑलमोस्ट सभी इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं, जो वायरल लोग हैं, इस तरीके के काम करते हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, मतलब बहुत सारे वेबसाइट पे ये सब कपड़े उठाते हैं और पहनकर रील बनाते हैं। इसको अब मुंह से भी नहीं बोलना है, मुंह से बोल भी सकते हो, मगर ज्यादातर लोग जो है रील के माध्यम से ही कपड़े को बेच देते हैं। ठीक है, और जो बोलता है कि दीदी मुझे इस साड़ी का, इस सूट सलवार का लिंक चाहिए, तो बोल दिया जाता है कि आप कमेंट बॉक्स में पीपी लिंक टाइप कर दे, हम आपको डीएम कर देंगे। इस तरीके के आपने देखा भी होगा। तो डांसर दीदी को आज तक इस तरीके का कोई अभी तक काम नहीं मिला है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि वो खुद की पहचान बनाने में और आगे आ रही हैं। ठीक है, मदद कर रही है, क्या कर रही है, मगर वो काम की वादा करी थी कि मैं काम दिलवाऊंगी, तो अभी तक काम नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डांसर भैया इंसानियत के नाते इकबाल खान या जार नाज के पिता का तबीयत खराब था तो मतलब गया मिलने के लिए। इसमें मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि क्यों हर तरीके से, हर चीज से सिर्फ डांसर दीदी को क्यों बाइकआउट करवाया जाता है? हर किसी की नजरों में डांसर दीदी को क्यों गिरवाया जाता है? क्यों गिरवाया जाता है? मुझे इसका जवाब दो। आज तक डांसर भैया के जितने भी जो लोग हैं चमचागिरी चाटुकारिता करने वाले, आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं किए कि आखिरकार क्यों, जब
और जब मैं बात कर रही थी तो जो अभी डांसर दीदी के सपोर्ट करने के लिए जो महिला आगे आई हैं, वो मेरे हाँ में हाँ मिला रही थी कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं अदिति जी, शाबाश, बहुत अच्छी बोल रही हैं। मगर अब यही महिला बोल रही है कि जितनी भी जो चिमकांडियां हैं, 3-3 चिमकांडियां हैं डांसर भैया के ग्रुप में जो तलवा चाटने वाला काम करती हैं, अब बोलती हैं कि मेरा थॉट इन तीनों की चिमकांडियों का थॉट बिल्कुल 100% मिलता है। ठीक है, मिलता है तो क्योंकि आप भी सही और गलत को आप खुलकर अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट नहीं रख सकती, इसलिए आपको सही लगता है। अब सवाल यहाँ पे पब्लिक के आंखों क्लियर करो कि क्यों, अगर डांसर भैया नाज और जार से हाथ मिलाने के लिए गया, ठीक है, पिताजी का भी तबीयत खराब था और ये मोहतरमा बोली भी थी कि माता पिता का जब तबीयत खराब होता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, चाहे कुछ हो जाती हूँ, तो क्यों भाई, इमोशनल हो जाना ठीक है, अलग बात है। मगर जहां पर एक लड़की के साथ इतना मतलब मानसिक रूप से हरासमेंट किया गया, शारीरिक रूप से हरासमेंट किया गया, उस फैमिली को चीट करने की कोशिश की गई, इस फैमिली के साथ इतना बड़ा दगाबाजी की गई, तो क्या इंसानियत सिर्फ एक तरफ की इंसानियत रहेगी कि दोनों तरफ से इंसानियत होनी चाहिए? बस मैं एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे, क्यों सिर्फ और सिर्फ उसी फैमिली को क्यों टारगेट किया गया, उसी को क्यों गंदा दिखाया गया? डांसर दीदी की मम्मी को लालची नाम दे दिया गया, ठीक है, कि लालच के कारण अपनी बेटी को बेच रही थी, लालच के कारण अपनी बेटी से कुछ भी करवा रही थी, लालच के कारण बहुत कुछ उस डांसर दीदी की मम्मी को भी सुनना पड़ा था ना, आप सब भी देखे होंगे। तो मुझे ना जब जब मैं गलत चीजें होते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं गलत को भी सही परोस दूं और सही को भी गलत करके परोस दूं। ठीक है, मेरी फितरत में नहीं, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि डांसर भैया और डांसर दीदी एक साथ डांस करे, और मगर इसका मतलब नहीं कि पब्लिक पसंद कर रही है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तुम, कि जब मर्जी करे तब तुम हाथ मिला लो, जब मर्जी करो तब कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। हर तरीके से ये मतलब हर किसी में घुसता, हर तरीके से हर टीम में वो मीठा बनना चाहता है, स्वीट बनना चाहता है, ठीक है, लाडला बनना चाहता है, मगर क्यों? वो छोटी सी उम्र से वो बच्ची इतना मेहनत करते आ रही है, उसको ज्यादा गाने में भी डांस नहीं मिल रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश जो गई थी तो एक गाना मुझे किसी ने बोला कि शूट हो रहा है, तो सोचो मतलब साल में एक आध गाना शूट करवा दिया, थोड़ी बहुत है इसको फायदा हो गया, मगर एक आध गाना से क्या फायदा होने वाला, क्या फायदा होने वाला भाई? मुझे तो लग रहा है हर कोई जो है अपने ही फायदे के लिए डांसर दीदी से हाथ मिलाता है, और जहां देखता है कि पर्टिकुलर डांसर दीदी को फायदा हो रहा है, वहां पे सभी लोग तिल मिला जाते हैं, ऐसा क्यों? बस मुझे इसी चीज का जवाब चाहिए सवालों का। एक को तो झटका आता है, उसको तो छोड़ ही दो, जो इस तरीके से झटका मारती है ये तो लगता है दौरे के शिकार है, वो एक नंबर की चिमकांडी है, ठीक है, वो चिमकांडी गिरी में ही वो उसको झटका आना शुरू हो गया है, ठीक है। और एक उम्र में तो बहुत ज्यादा एजेड हो गई है और बोलेंगे कि मुझे एजेड बोल दिया, मुझे ओल्ड बोल दिया, उम्र के हिसाब से इनके पास नॉलेज नहीं है। डांसर दीदी को क्यों सिंदूर मांग में लगा कर दिखाया, क्या सोचकर दिखाया था? हाँ, जब बात आती है तो बस भाई बहन की शादी करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है, मतलब गट्स नहीं है, खुद के अंदर गट्स नहीं है कि सच को सच बोल सके। ठीक करते पूरी जिंदगी आपको निकल जाएगी, मगर आपके मुंह से ना सच कभी नहीं निकल पाएगा, बस चाटते चाटते पूरी जिंदगी निकलेगी। डांसर दीदी के साथ गलत हुआ तो हुआ है, यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा था, बस जो प्रेजेंट टाइम में चीजें चल रही थी उसी चीजों पे बात हो रही, और किसी को मैं घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर फिक्स नहीं कर दिया गया, ठीक है। जो सोशल मीडिया पे मुझे दिखाया जाएगा उसी के माध्यम से मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। और लाइव में आके बोला जाता है ना कि पब्लिक तो बहुत अच्छी है, पब्लिक की बातों पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मगर परसों की वीडियो में क्या बोला जाता है? पब्लिक तो चीटी है, जिधर एक लोग चलने लगेंगे उधर सभी लोग चलने लगेंगे। पब्लिक चीटी नहीं है, चीटी तो आप सब हो,
जो सामने वाला बंदा जो है जिसका चमचागिरी चाटुकारिता करती हो वो रास्ता दिखा देता है, बस चींटी की तरह कतार में चलने लगती हो। पब्लिक चींटी नहीं है, पब्लिक सब अपनी आंखों से देख रही है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और मैं पब्लिक को आश्वासन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी चाटुकारिता नहीं करूंगी, ठीक है।